राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। माँ का हक। नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसके पति रोहन सोफे पर बैठे मोबाइल चला रहे थे और उनकी मम्मी सविता जी चुपचाप बालकनी में बैठी थी। कुछ दिनों से नेहा ने नोटिस किया कि मम्मी जी अक्सर मोबाइल में कुछ देखती रहती है, फिर अचानक स्क्रीन बंद कर देती है। एक दिन नेहा ने मजाक में पूछा, मम्मी जी कहीं ऑनलाइन शॉपिंग तो शुरू नहीं कर दी आपने। कविता जी बड़बड़ा गई, ना नहीं तो, और तुरंत मोबाइल अपने पास रख लिया। नेहा को थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने बात वहीं छोड़ दी। 2 दिन बाद दोपहर में डोरबेल बजी। एक बड़ा सा पार्सल आया था। डिलीवरी बॉय ने कहा, सविता जी के नाम है। नेहा हैरान रह गई। घर में पहली बार मम्मी जी के नाम कोई ऑनलाइन पार्सल आया था। सविता जी जल्दी से बाहर आई और बोली, अरे मैं रख लेती हूँ। उन्होंने पार्सल अपने कमरे में रख लिया। शाम को जब रोहन ऑफिस से लौटा तो नेहा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी ने हमसे छिपकर ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी है। रोहन भी हंस पड़ा, अच्छा कुछ तो शौक पूरा कर रही है। लेकिन अगले हफ्ते फिर एक पार्सल आया, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब नेहा को सच में जिज्ञासा होने लगी, आखिर मम्मी जी ऐसा क्या मंगवा रही है जो किसी को दिखाती नहीं। एक रात सविता जी दवाई लेकर जल्दी सो गई। तभी उनके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। मोबाइल मेज पर रखा था। नेहा ने सिर्फ स्क्रीन पर नजर डाली और उसका दिल धक से रह गया। नोटिफिकेशन में लिखा था, आपका अगला ऑर्डर सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। और नीचे जो सामान का नाम लिखा है उसे पढ़कर नेहा पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि वह सामान सविता जी के लिए नहीं था। नेहा की नजर स्क्रीन पर जमी रही गई। ऑर्डर में लिखा था, क्लास 8 गणित गाइड, हिंदी व्याकरण पुस्तक, स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। नेहा हैरान थी। घर में तो कोई 8वीं कक्षा में पढ़ता ही नहीं था। उसने सोचा शायद किसी रिश्तेदार के बच्चे के लिए मंगवाया होगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि पिछले महीने भी जो पार्सल आया था उसमें रंगों का डिब्बा, ड्राइंग कॉपी और कुछ बच्चों की किताबें थी। अब उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। अगले दिन उसने रोहन से कहा, तुमने ध्यान दिया है मम्मी जी जो सामान मंगवा रही वो सब बच्चों के काम का है। रोहन ने कंधे उचकाते, किसी की मदद कर रही होगी, लेकिन किसकी? इस सवाल पर जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ दिन बाद रविवार आया। सविता जी सुबह जल्दी तैयार हो गई। उन्होंने एक बड़ा बैग उठाया और बाहर निकलने लगी। नेहा ने तुरंत कहा, मम्मी जी मैं भी आपके साथ चलूं? सविता जी थोड़ी घबराई, नहीं नहीं बहू, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन इस बार नेहा को लगा कि कोई बात जरूर है। उसने रोहन को बताया। दोनों ने तय किया कि वे दूर से मम्मी जी के पीछे जाएंगे। करीब आधे घंटे तक बाद सविता जी शहर की एक पुरानी बस्ती में पहुंची। वहाँ छोटे छोटे घर थे, सांकड़ी गलियां थी। नेहा और रोहन दूर खड़े सब देख रहे थे। सविता जी एक घर के सामने रुकी। दरवाजा खुला। अंदर से लगभग 13-14 साल की एक लड़की बाहर आई। सविता जी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में नया स्कूल बैग और किताबें दे दी। लड़की की आंखें चमक उठी। फिर वह दौड़कर अंदर गई और अपनी माँ को बुला लाई। उसकी माँ बार बार सविता जी के हाथ जोड़ रहे थे और सविता जी बार बार एक ही बात कह रही थी कि बस इसे पढ़ाई मत छुड़वाना। यह देखकर रोहन और नेहा दोनों स्तंभ रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि वे सारे पार्सल कहाँ जा रहे थे, लेकिन असली बात अभी भी उन्हें पता नहीं था। आखिर सविता जी उस लड़की की इतनी मदद क्यों कर रही थी, जबकि उन्होंने घर में कभी उसका जिक्र तक नहीं किया था। उसी शाम जब सविता जी घर लौटी तो रोहन ने उनसे एक सवाल पूछ लिया और उनका जवाब सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई। शाम को जैसे ही सविता जी घर लौटी, रोहन ने उनके सामने पानी का गिलास रखा और धीरे से पूछा, माँ आज हम आपके पीछे पीछे गए थे। सविता जी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। नेहा उनके पास बैठ गई। मम्मी जी वो लड़की कौन है? सविता जी ने गहरी सांस ली।
कुछ पुरानी यादें जैसे उनकी आंखों में उतर आई। उनका नाम पूजा है, लेकिन आप उनकी इतनी मदद क्यों कर रही है? रोहन ने पूछा। सविता जी कुछ देर खिड़की की ओर देखती रही, फिर बोली, क्योंकि कभी मैं भी पूजा जैसी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब मैं 8वीं में थी तब तुम्हारे नाना जी की नौकरी छूट गई थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई थी। उनकी आवाज धीमी हो गई। एक दिन मेरी क्लास टीचर घर आई। उन्होंने मेरे लिए किताबें खरीदी, फीस भरी और कहा, पढ़ाई मत छोड़ना। सविता जी की आंखें नम हो गई। अगर उस दिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आगे पढ़ नहीं पाती। नेहा और रोहन चुपचाप सुन रहे थे। सालों बाद जब रिटायर हुई तो मैंने सोचा कि उस एहसान को किसी और तक पहुंचाऊं। उसी समय मुझे पूजा मिली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी का कर्ज नहीं चुका रही हूँ, बस किसी और की राह थोड़ी आसान बना रही हूँ। रोहन की आंखें भर आई। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वह माँ से कहता रहता था कि इतना ऑनलाइन खर्च मत किया करो, और आज पता चला कि माँ अपने लिए नहीं किसी और के सपनों के लिए खर्च कर रही थी। नेहा ने प्यार से पूछा, मम्मी जी आपने हमें बताया क्यों नहीं? सविता जी हल्के से हंसी। हर अच्छे काम का ऐलान करना जरूरी नहीं होता। बहू इतने में डोरबेल बजी। दरवाजे पर एक कुरियर वाला खड़ा था। उसके हाथ में फिर एक नया पार्सल था, सविता जी के नाम। लेकिन इस बार रोहन ने वह पार्सल उठाकर माँ के हाथ में नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ इस बार यह ऑर्डर आपने नहीं किया होगा। सविता जी हैरानी से उसे देखने लगी। रोहन ने पार्सल उसकी ओर बढ़ाया। उस पर भेजने वाला का नाम पढ़ते ही सविता जी की आंखें भर आई, क्योंकि उस पर लिखा था, रोहन और नेहा की तरफ से अंदर पूजा के लिए पूरे साल की किताबें, यूनिफॉर्म और एक छोटा सा नोट था। एक सपना अब सिर्फ आपका नहीं हमारा भी है। उस रात सविता जी अपने कमरे में बैठी थी। उनके हाथ में वही छोटा सा नोट था। एक सपना अब सिर्फ आपका नहीं हमारा भी है। उन्होंने कई बार उसे पढ़ा, कभी मुस्कुराती, कभी उनकी आंखें भर आती। उन्हें याद आया कि जब रोहन छोटा था तो स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने कई बार अपनी छोटी छोटी इच्छाएं छोड़ दी थी। कभी नई साड़ी नहीं खरीदी, कभी अपनी पसंद की चीजें नहीं ली। उन्हें हमेशा लगता था कि बच्चों का भविष्य सबसे बड़ा निवेश होता है। अगले रविवार को सविता जी ने रोहन और नेहा से कहा, अगर तुम दोनों सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ एक जगह चलो। तीनों साथ निकले। वह उसी बस्ती में पहुंचे जहां पूजा रहती थी। लेकिन इस बार सविता जी सीधे पूजा के घर नहीं गए। वह एक छोटे से कमरे के सामने रुकी। कमरे के अंदर करीब 10-12 बच्चे बैठे थे। किसी के पास पूरी कॉपी नहीं होती, किसी की किताब फटी थी, कोई पुरानी पेंसिल से लिख रहा था। सविता जी ने धीरे से कहा, पूजा अकेली नहीं है, यहाँ ऐसे कई बच्चे हैं। रोहन और नेहा चुप हो गए। एक छोटी सी बच्ची दौड़ कर आई और बोली, दादी आ गई। फिर बाकी बच्चे भी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। कोई अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था, कोई कविता सुनाना चाहता था। कविता जी हर बच्चे का नाम जानती थी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये रिश्ते खून के नहीं है। आपसी में कार से लंबे लंबे समय तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रोहन ने धीरे से पूछा, माँ आप ये कब से कर रही है? कभी सविता जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, करीब 3 साल से। 3 साल? रोहन हैरान था। और हमें अभी कभी बताया भी नहीं। सविता जी मुस्कुराई, बेटा कुछ खुशियों बताने की से छोटी हो जाती है। मैं बस बच्चों को पढ़ते देखना चाहती थी। उस रात रोहन की नींद नहीं आई। उसे बार बार एक बात परेशान कर रही थी। वह इतने सालों से अपनी माँ के साथ रह रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उससे छुपा रह गया। उसने
ऑफिस जाने से पहले एक फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसने घर में एक छोटी सी बैठक बुलाई। सविता जी, नेहा और सब बच्चे बैठे थे। रोहन ने एक फाइल मेज पर रखी। माँ, आज से हर महीने मेरी सैलरी का एक हिस्सा इन बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा। सविता जी कुछ बोल नहीं पाई। रोहन ने आगे कहा, और नेहा ने तय किया कि वह रविवार को बच्चों को पढ़ाएगी। नेहा मुस्कुरा दी। तभी उनका बेटा आरव बोला, और मैं अपने पुराने खिलौने और किताबें दूंगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सविता जी की आंखें से आंसू बह निकले। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका छोटा सा प्रयास पूरे परिवार की सोच बदल देगा। करीब एक साल बाद पूजा ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में अच्छा स्थान हासिल किया। वह मिठाई का डब्बा लेकर सबसे पहले सविता जी के घर आई। दरवाजा खोलते ही वह उनके गले लगकर रोने लगी। रोते हुए बोले, अगर आप नहीं होती तो शायद मेरी पढ़ाई 8वीं में ही छूट जाती। सविता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटी, मेहनत तुमने की है, मैंने तो बस रास्ते का एक पत्थर हटाया है। उस दिन नेहा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे अचानक समझ आया कि सविता जी ऑनलाइन किताबें नहीं मंगवाती थी, वह किसी के सपने मंगवाती थी और उन सपनों को टूटने से बचा लेती थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।